हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के बारे में, जो मार्केट के अंदर में मिसोप्रोस्ट के नाम से आती है और ये माइक्रोग्राम में आती है, मिलीग्राम में नहीं आती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, कहाँ पे यूज़ होती है, क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के बारे में कि ये होती क्या है, तो ये एक प्रकार की सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मेडिसिन होती हैं, जो कि मेनली एंटी सिक्रेटरी एंड प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखती हैं। एंटी सिक्रेटरी का मतलब होता है कि ये सिक्रीशंस को रोकती हैं। तो किस चीज़ के सिक्रीशन को रोकती हैं? तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोकती हैं। ठीक है। तो मेनली ये क्या करती हैं कि ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोक करके, उसको कम करके, जो स्टोमक यानी अमाशय की लाइनिंग होती है उनको बचाती हैं, उनमें अल्सर नहीं होने देती हैं और एसिड के कांटेक्ट में आने से रोकती हैं, ताकि एसिड कांटेक्ट में ना आए आपके अमाशय की लाइनिंग्स को, नहीं तो फिर वो अल्सर काज करेगा। तो इसीलिए इसका यूज जो किया जाता है वो गैस्ट्रिक अल्सर में किया जाता है, यानी पेट के अल्सर में, या फिर ड्यूडेनल अल्सर में, ग्रहणी के अल्सर में, आंतों के अल्सर में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर होता है, यानी कि जो आप बहुत ज़्यादा दर्द की दवाएं खाते हैं और उसकी वजह से आपको अल्सर होने की संभावना होती है, या ऐसे बड़े लोग जिनमें NSAID खाने के बाद उनका NSAID विड्रॉल नहीं होता, तो उनमें अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों में हम लोग मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट्स यूज कर सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए। ठीक है। तो मेनली इन 3 जगहों पर हम लोग यूज़ करते हैं इस टैबलेट को। अब अगर बात करें दोस्तों ब्रांड्स के ऊपर कि कौन कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, तो मिसोप्रोस्ट के नाम से मार्केट में आती है, साइटोप्रोस्ट के नाम से आती है और मिसोजिन के नाम से आती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो आसानी से मिलती है, डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करते हैं आप बोले, बाकी डॉक्टर से बोले कि जेनरिक मेडिसिन आपको दें, उससे फ़ायदा आपका होगा। ठीक है। आपको चीज़ें सस्ते में मिलेंगी। अब बात करूं दोस्तों स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़, अगर आपको मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट से एलर्जी है तो आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हाइपोटेंशन की समस्या है तब भी इसे यूज़ नहीं करते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, यानी हार्ट की डिजीज़ में, ये आपको नुकसान कर सकती हैं अगर आप इसे लेते हैं तो। इसके अलावा साइड इफेक्ट की दोस्तों मैं बात करूं तो अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो पेशेंट्स में डायरिया की समस्या बढ़ जाती है और खाना उनमें सही से पचता नहीं है, एबिडोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है। अपच की शिकायत मैंने बताया ना कि जैसे खाना पचता नहीं है क्योंकि एसिड डाउन हो जाता है, तो डिस्पेप्सिया की समस्या देखने को मिलती है। फ्लैटुलेंस देखने को मिलता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ब्लॉटिंग हो सकता है, या फिर नोजन वोमिटिंग की समस्या देखने को भी मिलती है अगर लंबे समय तक मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट यूज़ करते हैं। और कई बार एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स में, महिलाओं में। ठीक है, एक्चुअली। इसके अलावा दोस्तों रैसेस देखने को मिल सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि पेशेंट्स में दिखाई पड़ते हैं अगर लंबे समय तक आप मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट यूज़ कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड दोस्तों हम जब देखते हैं कि इसकी डोज क्या होती है, जो कि मेन है। डोज कैसे देते हैं, तो एडल्ट्स के अंदर इसे यूज़ किया जाता है विनाइन गैस्ट्रिक अल्सर में, ड्यूडेनल अल्सर में, NSAID एसोसिएटेड अल्सर्स में। तो अगर इस किसी भी प्रकार के अल्सर में आप यूज़ कर रहे हैं तो 800 माइक्रोग्राम की टैबलेट इसको हम लोग दिन भर में दे सकते हैं डेली, और इसे 2 से 4 डिवाइडेड डोज में, आप 3 डिवाइडेड डोज बना सकते हैं। ठीक है। या फिर 4 डिवाइडेड डोज बना सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से दे सकते हैं, यानी सुबह 400 माइक्रोग्राम और शाम को 400 माइक्रोग्राम देंगे। इसे हम लोग खाने के साथ में या नाश्ते के साथ में एक बार देते हैं और दूसरी बार एट अ बेड टाइम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन दी जाती है, करीब 1 महीने तक दी जाती है, 4 हफ्ते तक दी जाती है, और अगर नहीं ठीक हो रहा है तो 8 हफ्ते तक भी इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बीमारी से पहले मेडिसिन देना चाहते हैं कि बीमारी ना हो, कुछ चांसेस दिख रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग 200 माइक्रोग्राम पर डे दे सकते हैं, जो कि 2 से एक्चुअली पर डे हम लोग
ज़्यादा दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 400 माइक्रोग्राम दे सकते हैं, लेकिन 2-200 ग्राम की, सॉरी 2-200 माइक्रोग्राम की आप टैबलेट आपको देना होता है। एक्चुअली जहाँ मैंने ग्राम बोला है वहाँ माइक्रोग्राम होगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रोफाइलेक्सिस की बात है। तो कुल मिला के दोस्तों इस तरह की डोज होती है जो हम लोग देते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुके चैनल नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।